नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा के सकरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से अपराधियों का आतंक सामने आया है। घटना सकरी थाना क्षेत्र के जरहटिया गांव का है। आपको बता दें कि मोहम्मद रेहान पर जानलेवा हमला किया गया है। जानकारी के अनुसार पहले भी मोहम्मद रेहान से प्रोटेक्शन मनी मांगा गया था और इनकार करने पर उसे मारा पीटा गया था। इस संबंध में उन्होंने सकरी थाना में पहले ही एक एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि अब एक बार फिर से मोहम्मद रेहान पर हमला हुआ है। केस वापस नहीं लेने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। जरहटिया मुर्गी फार्म के पास 7 से 8 की संख्या में आए हमलावरों ने उन्हें घर घेर कर बेरहमी से पीटा। हमला इतना ज़बरदस्त था कि रेहान खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़ा है, जहां पहले बहस हुई थी और रेहान ने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन इसके बावजूद गाँव में लड़कों को बेचकर बदला लिया गया है और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। इस घटना के बाद परिजनों और गांव के लोगों में गहरा आक्रोश है। गांव के लोगों का कहना है कि वो आता है, क्राइम करता है और फिर निकल जाता है। इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उनका आरोप है कि प्रशासन चुपचाप तमाशा देख रहा है और अब तक किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। गाँव वालों का कहना है कि व्हाट्सएप स्टेटस पे भी वो धमकी भरा स्टेटस डालता है। गांव में तनाव का माहौल है और लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मेरे को बिलाल से कोई भी झगड़ा उगड़ा नहीं है और घटना जो हुआ है, बिलाल को किसी ने कांटेक्ट दिया जिससे मेरा झगड़ा वहाँ हुआ था, शाहीन बाग में। शाहीन बाग में है आप रहते हैं, काम करते हैं वहाँ? हाँ, काम करते हैं इलेक्ट्रिक का। तो वहीं किससे झगड़ा हुआ था? वहाँ हुआ था मकसूदा का 2 लड़का है, नाम बताइए। हसन और एक गनी। अच्छा, हाँ, क्यों झगड़ा हुआ था? से बहस हुआ था सिर्फ वहाँ। अच्छा, बात जो भी था वहीं कंप्रोमाइज हो गया था। मैंने ही माफी मांग ली थी। ठीक। हाँ, फिर उसके बाद मैं गांव आया। तो बिलाल से भी 2-3 दिन सलाम दुआ हुआ। फिर एक बेली का है कामरान, हाँ, वो लेकर के आया। तो फिर 5 मिनट बोल के ले गया। 5 मिनट बोल के ले गया। कहाँ ले गया? ये कब्रिस्तान के पीछे। अच्छा। फिर वहाँ जा करके 1 घंटा टॉर्चर करके मारा। कई लोग थे वो लोग? वो लोग कम से कम 7-8 लोग थे। सबका नाम जानते हैं? नहीं, सबका नाम नहीं, बिलाल और कामरान 2 का नाम जानते हैं और बाकी लोग का नाम? 2 वीडियो कॉल पे थे दिल्ली से। वीडियो कॉल पे थे भाई, हसन, अब्दुल गनी। लेकिन हम जो पता किए हैं आपके गांव में, आपके बारे में जी, पहले आपसे एक्सटॉर्शन मनी भी मांगा गया था कि पैसा दो, केस कंप्रोमाइज करो। रंगदारी मांगा था ना? रंगदार कितना पैसा मांगा था? वो 1500 रुपये, 2000 रुपये, मतलब इतने ही थे मेरे पास जेब में। वो ले लिया। मांगा तो ज्यादा था। कितना? 50,000 रुपये मांग रहा था। 50,000 रुपये मांग रहा था। तो घर के आप इकलौते कमाने वाले हैं? जी। आपके पिताजी भी नहीं है? पिताजी भी नहीं है। सारी जिम्मेदारी आपके सर? जी। फिर गांव वालों ने इसमें कोई दखल नहीं दिया? कोई दखल नहीं दिया गांव वालों ने। गांव वालों को पहले ही, मतलब उधर की साइड से पहले ही वो मेरे खिलाफ कर दिया गया कि ये लड़की का मैटर और कोई लड़के उड़के का मैटर नहीं है। अच्छा, तो लड़की का मैटर है? नहीं, लड़की का मैटर नहीं है। मतलब ऐसा भड़का है? बिलाल के घर वालों ने गांव वालों के कान में डाल दी। लेकिन गांव वाले को धमकी भी दिया है? हाँ, गांव वाले को सोशल मीडिया पर दिया है ना? जी। उसकी कॉपी भी है जी। गांव के लोग लेके गए थे थाना। आपके सपोर्ट में तो गए थे? थाना गए थे? सपोर्ट में गए थे थाना। तो आवेदन पढ़ने के बाद किसी की अरेस्टिंग हुई? किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हुई। अच्छा, आप कितना दिन हॉस्पिटल में रहे? मैं 1 हफ्ता हॉस्पिटल में था। 1 हफ्ता थे हॉस्पिटल में। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? बस प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसे अरेस्ट करे और मुझे न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रेहान नाम है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मोहम्मद रिजवान। गांव कौन सा है? गांव जरहटिया। थाना सकरी। चलिए, अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो जिस तरीके से धमकी दे रहा है, अगर आपको मार देगा तो कौन होगा जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार बिलाल ही होगा। प्रशासन नहीं होगा? प्रशासन भी होगा। प्रशासन भी होगा।
क्योंकि पहले तो सूचना दे दी है हमने जा करके प्रशासन को। हमने अपनी तरफ से कोई भी अपना कार्रवाई नहीं करा है अभी। मतलब कानून का सहारा लिया है आप? हम कानून का सहारा लिया। आपके पोता पर जानलेवा हमला हुआ है, क्या कहेंगे आप? कहेंगे यही, दोपहर में खाना खा करके रमना गाछी में गया। वो अनजाने में 2 आदमी मोटरसाइकिल से आया। अब मोटरसाइकिल में इसको बैठा कर बीच में बैठाला मोटरसाइकिल के, और इसको मकसूदा हो करके मोहम्मदपुर हो करके जरहटिया पोखर के दक्षिणवरिया भिंडे पर जंगल है, उसी जंगल में ले गया और वहाँ जाकर के इसको बुरी तरीके से मार दिया। अब अल्लाह इसको कैसे जान दिया कि वो किसी तरह गांव में आया। गांव में आने के बाद गांव के लोगों ने हॉस्पिटल ले गए, पंडोल हॉस्पिटल। पंडोल हॉस्पिटल ले गए, सारी रात वहाँ रखे। उसके बाद जो है से ये इसका इलाज बात हम कराते रहे घर पर हैं, तो कुछ मामला इसका शांत हुआ है, कुछ रास्ते में आने लगा। अब ये पहले महीने की बात है, ये बकरीद वाले महीने। उसके बाद 1 महीना बाद ये जो है से फिर ये मुहर्रम का महीना आ गया, तो 6 तारीख को ये 6 तारीख का घटना है कि ये वहाँ से तजिया उजिया भस के आ गया, सब आदमी शांत हो गए। तो ये नहा धो करके खा पी करके मुर्गी फार्म में चले गए। मुर्गी फार्म में चले गए तो वहाँ कोई नहीं था। हैं, क्यों गए थे मुर्गी फार्म? तो उसी का एक था मोबाइल का चार्जर। अच्छा। वो चार्जर देने के लिए गया था। अच्छा। हैं, तो उसके बाद जो है तो वहीं पर आदमी मुस्तैद था, उसको मार पीट करके एकदम वहाँ पर खूने खून कर दिया, सर उड़ फाड़ दिया, सब कुछ। तो वहाँ से नट ये सब रहता है, माली भी रहता है, तो शोरगुल हुआ। तो वहाँ से ये किसी तरह रोड पर इसको लेकर के छोड़ दिया, और उसके बाद वो वहाँ से आया गांव में। गांव में आया तो फिर वही पंडोल हॉस्पिटल में गए, और पंडोल हॉस्पिटल ने रेफर कर दिया सदर हॉस्पिटल। तो वहाँ लेकर के पूरा जांच ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ फोटो वोटो सब कुछ हुआ, और होने के बाद जो है से अभी इसको 1 हफ्ता बाद हॉस्पिटल से लेकर के घर आया है। अच्छा, FIR जो हुई है, हाँ, तो उस पे किसी को की अरेस्टिंग हुई है? कोई अरेस्ट नहीं। मधुबनी भी हाँ। SP साहब के यहाँ 4 रिपोर्ट लेकर के गए। हाँ। बोले जाओ उसका अरेस्टिंग करवाते हैं, लेकिन नहीं। कुछ नहीं। तो वो लोग है कहाँ? गांव से फरार है? कोई पते नहीं लग रहा है। अच्छा, पता नहीं लग रहा है। कोई पता नहीं लग रहा है। वो उसका हर केस एक केस नहीं है, कई केस है। अच्छा। वो किसी केस में सामने नहीं आता, कुछ दिन बाहर रहता है, फिर आकर के वो रहने लगता है। उसमें पहले से भी केस वैसे है? बहुत केस है, 12-13 केस? हाँ। अच्छा। ये थाने वाले की ये है मेहरबानी कि वो घूम रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शौकत अली। आप इनके कौन है? दादा। आप दादा हैं? हाँ। आप रेहान की अम्मी हैं। जी। आपके बेटा पर जानलेवा हमला हुआ, क्या कहेंगे आपके? हमला हुआ, बिलाल जो है जान मारने की कोशिश किया। हाँ। गए खाना खा के गए घूमने टहलने के लिए, तो जान मारने का उसको ये हुआ है। तो उसको एडजस्ट होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सुनते पैसा वैसा भी मांगता है आपके बेटा से? हाँ, पैसा भी मांगता है, धमकी भी देता है? धमकी भी देता है, पूरे पैसा गांव भी को भी मांगता धमकी देता है कि हाँ। उसको कोई बचाएगा तो समझेगा, हाँ, जान से मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे। जी। सबको धमकी देता है गाँव वाला, सबको, गांव वाला को। और आपके बेटा को कहता है कि कोई बचाने आया तो तुमको मार देंगे, ऐसा मार बोलता है? देंगे। ऐसा बोलता है? हाँ, बोलता है। बोलता है ना?